मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लोक देवता से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा है। लोक देवता के संबंध में 2 क्लासें हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज आगे की क्लास में हम आगे के हमारे लोक देवता हैं वीर कल्लाजी राठौड़। ये हमारे 7 नंबर पे हैं वीर कल्लाजी राठौड़ लोक देवता। इनका जन्म हुआ था सामियाना मेड़ता नागौर में। 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम सवेत कंवर, पिता का नाम आस सिंह। अवतार ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। वीर कल्लाजी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। इनका मूल नाम केसरी सिंह था और उनके जो गुरु थे वो गुरु भैरवनाथ, कुलदेवी नागनेची माता, मंगेतर कृष्णा कंवर, उपनाम 4 हाथ 2 सिर वाले देवता। तो वीर कल्लाजी इनका जो उपनाम है वो 4 हाथ 2 सिर वाले देवता। अफीम का देवता भी इनको कहा जाता है। जुझारू देवता, जुझारू नायक इनको कहा जाता है। केहर, कल्याण, कमधन, योगी, बाल, ब्रह्मचारी, इन उपनामों से वीर कल्लाजी राठौड़ को जाना जाता है। सबसे मेन है 4 हाथ 2 सिर वाले देवता किस लोक देवता को जाना जाता है, तो वीर कल्लाजी राठौड़ को। वीर कल्लाजी राठौड़ के जो मंदिर हैं वो सांबलिया, डूंगरपुर, शेला और सलोम्बर, यहाँ पर इनके मंदिर बने हुए हैं। वीर कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। वीर कल्लाजी राठौड़ ने कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिनके कारण इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, तो इन्होंने कार्य किया था 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए अकबर की सेना से युद्ध करते हुए दुल्ले के वेश में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो वीर कल्लाजी राठौड़ 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए अकबर की सेना से युद्ध करते हुए दुल्ले के वेश में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो कौन सा लोक देवता है वो दुल्ले के वेश में अकबर से वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो वो है वीर कल्लाजी राठौड़। गुजरात में कल्लाजी को आदि छत्री के नाम से भी पूजा जाता है। तो गुजरात में वीर कल्लाजी राठौड़ को आदि छत्री के नाम से भी पूजा जाता है। तो ये कल्लाजी राठौड़ थे। अगला हमारा लोक देवता है झुंझार जी। झुंझार जी का जन्म है सीकर जिले के इमलोहा गांव में हुआ था इनका जन्म। ये वंश था इनका शेखावत या राजपूत वंश जिसको हम जानते हैं। मंदिर सलोदरा सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है। उपनाम मिर्गी रोग का निवारक। झुंझार जी को मिर्गी रोग का निवारक माना जाता है। इनके मंदिर में 5 मूर्तियां लगी हुई है। रामनवमी को इनका मेला लगता है, यानी चैत्र शुक्ल नवमी। भारतीय महीने के अनुसार चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी के दिन झुंझार जी का मेला लगता है। शोधरा सीकर में गांव व गायों की रक्षा के लिए इन्होंने युद्ध किया था। ये इनका प्रमुख है। उन्होंने ऐसा कार्य किया था जिसके कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। शोधरा सीकर में गांव व गायों की रक्षा के लिए इन्होंने युद्ध किया था। अगला हमारा लोक देवता है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म बाड़मेर के मेहवा गांव में हुआ था। 1358 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये राठौड़ वंश से माने जाते हैं। माता का नाम था इनका जानी दे, पिता का नाम सलखा जी, पत्नी का नाम था रूपादी। इनको बरसात की देवी भी कहा जाता है, रूपादे को। पुत्र का नाम जगमाल। मल्लीनाथ जी का जो उपनाम है चेचक का रोग, चेचक जो रोग है उसका निवारक के रूप में इनको पूजा जाता है। लोक देवता योद्धा के रूप में भी ये जाने जाते हैं, यानी योद्धा लोक देवता के रूप में ये जाने जाते हैं मल्लीनाथ जी महाराज।
सवारी गंगाधर की ये सवारी करते थे। इनके गुरु थे उगम सिंह भाटी। मल्लीनाथ जी के जो गुरु थे वो उगम सिंह भाटी थे। मंदिर था इनका तिलवाड़ा, बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। और इनका जो मेला है, मल्लीनाथ जी का जो मेला भी भरता है, यह मेला कब भरता है? तो मल्लीनाथ जी का मेला भरता है चैत्र कृष्ण 11वीं यानी एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है, मल्लीनाथ जी का मेला। इसके संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, मल्लीनाथ जी का मेला। मेले की शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह ने इसकी शुरुआत करवाई थी, मल्लीनाथ जी के मेले की। 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने मारवाड़ पर आक्रमण किया, तो तब 13 मुस्लिम दलों के साथ फिरोज शाह को पराजित किया था मल्लीनाथ जी ने। 1399 ईस्वी में कुंडा पंथ की स्थापना की तथा हिंदू धर्म के प्रचार हेतु हरि कीर्तन भी करवाया था। अगला हमारा लोक देवता है देवनारायण जी। इनका जन्म हुआ था मालाशेरी डोंगरी अंशीद भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंतर्गत देवनारायण जी का जन्म हुआ था। 1243 में इनका जन्म हुआ था। ये बगड़ावत वंश गुर्जर परिवार से जाने जाते हैं देवनारायण जी। माता का नाम शेडू खटानी, पिता का नाम सवाई भोज। इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। देवनारायण जी का जो बचपन का नाम था वो उदय सिंह था। इनके जो सहयोगी थे वो माकड़ जी थे। और देवनारायण जी है ये विष्णु का अवतार माने जाते हैं। पत्नी का नाम है पीपल दे। धार मध्य प्रदेश के राजा जय सिंह परमार की ये पुत्री थी। देवनारायण जी की जो पत्नी का नाम था वो पीपल दे था। धार मध्य प्रदेश के अंदर राजा जय सिंह परमार की ये पुत्री थी। इनकी संतान का नाम था बाला और बाली। सवारी ये लीलाधर की सवारी करते थे। उपनाम चिकित्सक लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। औषधीय लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। वैज्ञानिक लोक देवता इनको कहा जाता है देवनारायण जी को। गुर्जरों का ये आराध्य देवता हैं और क्रांति का जनक भी इनको कहा जाता है। इन उपनामों से ही देवनारायण जी महाराज को जाना जाता है। बाल्यावस्था में देवास मध्य प्रदेश में गाय के बछड़ों के लिए इन्होंने कार्य किया था। जब ये बचपन में थे तो देवास मध्य प्रदेश में गाय के बछड़ों के लिए इन्होंने कार्य किया। लोगों को गौमूत्र व नीम से अवगत कराया। इनके मंदिर को देवरा कहते हैं। देवनारायण जी के जो मंदिर है इनको देवरा कहते हैं, जहाँ कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ लगी होती है और जिन्हें ईंटें कहते हैं। इनके मंदिर में नीम का वृक्ष होता है जिसकी पत्तियों से श्रृंगार किया जाता है। भिनाय केकड़ी के शासक दुर्जन सिंह का वध करके मेंदु को उन्होंने शासक बनाया था। देवनारायण जी पर 2010 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हो चुका है देवनारायण जी के 2010 में इनके नाम पर। देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी के मंदिर में कुत्ते के काटने का इलाज होता है। देवनारायण जी के मंदिर में कुत्ते के काटने का इलाज होता है। इनके मंदिर देवगोठ दंडावत का मंदिर है। देखो इनके प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। देवगोठ दंडावत का मंदिर, देवमाली जो कि ब्यावर में स्थित है, प्रमुख मंदिर के रूप में जाना जाता है। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में इनका प्रमुख मंदिर है। देवधाम जोधपुरिया टोंक में इनका प्रमुख मंदिर है। देवकोठ दंडावत आशीष भीलवाड़ा में यहाँ पर इनका प्रमुख मुख्य मंदिर केंद्र स्थित है। यहाँ भाद्र शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर मेला भरता है। प्रसाद के रूप में यहाँ पर छाछ राब को देते हैं। प्रसाद के रूप में देवनारायण जो मंदिर है यहाँ पर प्रसाद के रूप में जो भक्त हैं उनको छाछ और राब
प्रसाद के रूप में दी जाती है। आज सिद्ध जो भीलवाड़ा का जो मंदिर ना, उस मंदिर की बात है। दूसरा मंदिर है देव वाली ब्यावर। यहाँ पर 1290 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा ने, ये राणा सांगा ने बनाया था। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में जो देवनारायण जी का मंदिर है, ये राणा सांगा ने बनाया था। देवधाम जोधपुरिया, इनका जो प्रमुख मंदिर है ये टोंक में। आज की क्लास में हम इतने ही। अब तक हमने 3 क्लासों के अंतर्गत 10 लोक देवताओं के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आगे के जो लोक देवता है हम अपने आगे जो अगली क्लास है उसके अंतर्गत लोक देवता समझो हमारा टॉपिक है, ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आप सभी जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जितने भी सामान्य जीके से संबंधित मैं ये क्लास लेके आया हूँ, मेरे हस्तलिखित नोट हैं और जितने मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इससे कंपटीशन एग्ज़ाम से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। यदि आप इनके अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो परीक्षा के अंतर्गत निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करोगे, ऐसी मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।